Hello everyone. Today we will learn the next part of the this chapter. हमने इसे कवर कर लिया था। कहाँ तक इसे किया था हमने? इसका वेदर वाला पार्ट हमने कवर कर लिया था और अब हमें इसको क्लाइमेट का कवर करना था। क्लाइमेट इज़ द सन some total or average weather condition at a particular place over longer the time it experienced over a large area. desert type climate, monsoon type का climate। अच्छा, ये जो वेदर होता है ये पर्टिकुलर छोटे एरियाज़ पे ही छोटे छोटे एरियाज़ पे ही ये अंडरस्टैंड कर लिया जाता है। और ये क्लाइमेट जो होता है बहुत बड़ा क्लाइमेट की हिंदी होती है जलवायु, तो बहुत बड़े एरिया को अफेक्ट करता है। जैसे डेजर्ट रेतीला एरिया हो गया, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जहाँ मानसून बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है ना। तो ऐसे एरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्लाइमेट कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्लाइमेटिक इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, क्रॉप टाउन, टाइप ऑफ एनिमल्स फाउंड, टाइप ऑफ लाइफस्टाइल अडॉप्टेड बाय पीपल एंड डिजाइन ऑफ द हाउस। तो ये क्लाइमेट है इन्फ्लुएंस क्या करता है कि वहाँ का वेजिटेशन कैसा होगा, वहाँ की खेती कैसी होगी, वहाँ पे किस टाइप की फसलें उगेंगी और वहाँ पे किस टाइप की फसलें उगेंगी, वहाँ का एनिमल किस टाइप, वहाँ के जो जानवर होंगे किस टाइप के, वहाँ की लाइफ स्टाइल जो होगी ना, वहाँ किस तरह से लोग अपना जो लाइफ स्टाइल है जीते होंगे, वहाँ पे घर किस तरह से बनते होंगे, है ना। तो ये सारा क्लाइमेट पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर। अच्छा, क्लाइमेट को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे हम जम्मू कश्मीर में काफ़ी ठंड होती है तो वहाँ हमेशा क्या होते हैं, उन्हीं कपड़े पहने जाते हैं। अगर हम वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ के हम जो क्लाइमेट है उस पर हम जल्दी से अडॉप्ट नहीं हो पाएंगे। ऐसे वो अगर यहाँ यूपी एमपी साइड आ जाएंगे तो इधर के क्लाइमेट को वो बहुत जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। टेम्परेचर देख लीजिए। टेम्परेचर क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर एट अ पर्टिकुलर टाइम इज़ नोन एज अ टेम्परेचर। क्या है? हवा में कितनी ठंडक है और कितनी गर्मी है, ये क्या करता है? पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम उसको क्या कहते हैं हम? टेम्परेचर। किसी किसी टाइम पे गर्मी ज़्यादा होती है, कभी कभी कम गर्मी होती है, कभी कभी ठंडी ज़्यादा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ द हीट ऑन द अर्थ। सन क्या है? मेन सोर्स है हीट का। द टेम्परेचर ऑन द सर्फेस ऑफ द सन इज़ अबव 6000 डिग्री सेल्सियस। हमको पता है कि जो सन है का टेम्परेचर है ना, वो कितनी दूर से आ रहा है? 6000 डिग्री सेल्सियस तक है इसका टेम्परेचर। द अमाउंट ऑफ हीट रेसिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सन इज़ वेरी लिटिल। और वहाँ से आने तक में बहुत कम ही आ पाती है पृथ्वी की सतह पे धूप बहुत ही कम आती है। द हीट वी रिसीव ऑन द अर्थ इज़ नोन एज अ सोलर रेडिस रेसिंग और इंसुलेशन। ये जो धूप आती है ना, थोड़ी सी सनरेज अर्थ पे, उसे इंसुलेशन बोला जाता है। ऑल पार्ट ऑफ द अर्थ डू नॉट गेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट। सभी जो पार्ट है उनमें सेम अमाउंट की हीट नहीं मिलती है, अलग अलग जगह पे अलग अलग हीट ही मिलती है। द अमाउंट ऑफ अ हीट इज़ ग्रेटेस्ट नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा होती है। एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं ना, तो ये क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? कम होने लगता है, डिक्रीजिंग होने लगता है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। लैटिट्यूड पे बहुत कम होते हैं। लैटिट्यूड क्या होता है? जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, वहाँ पे है ना, कम होता जाता है। लैटिट्यूड बढ़ते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एनिमल लाइफ इन द वर्ल्ड। अच्छा, ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस तरह से बटा हुआ है? ये जो हीट होता है, इंसुलेशन होता है, तो वो प्लांट वहाँ कैसे ग्रो कर रहे हैं, एनिमल की लाइफ वहाँ पे कैसी है, इस पे बेस्ड होता है। आइसोथर्म आज इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ द सेम टेम्परेचर। क्या होता है? आइसोथर्म क्या होता है? इमेजिनरी लाइन होती है जो ज्वाइनिंग प्लेस ऑफ द सेम टेम्परेचर, ऐसे प्लेसेस को ज्वाइन करती है जहाँ पे सेम टेम्परेचर होता है। द थ्री हीट जोन आर। थ्री टाइप के हीट जोन्स होते हैं। कौन कौन से? टॉरिड जोन। अच्छा, क्लास 6 में हमने इसको पढ़ा था। टॉरिड जोन हो गया और टेम्परेचर जोन हो गया और फ्रीज जोन हो गया। ये तीन टाइप के जोन है और इसको हमने क्लास 6 में पढ़ा था, तो इसको थोड़ा फेयरली हम देख लेते हैं। द टॉरिड जोन लाइज बिटवीन द टू ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स का मतलब होता है, ये हमने हिंदी में पढ़ा है ना, मकर रेखा, कर्क रेखा, है ना। तो ट्रॉपिक्स का मतलब हो गया रेखा यहाँ पे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे है? 20 डिग्री नॉर्थ में है, 23 डिग्री नॉर्थ में है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे है? 23 डिग्री साउथ में रिस्पेक्टिवली। इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। ये टॉरिड जोन जो होता है ना, सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट होता है हमारी अर्थ का। दस नेम टॉरिड वेन विच मीन हॉट। अच्छा, टॉरिड का मतलब ही होता है हॉट, है ना। सेकेंड है हमारा टेम्परेचर जोन। The northern temperature zone lies between the Tropic of Cancer 23 degree north and the circle 66 degree and half. The southern temperature zone, ठीक है, between the Tropic of Capricorn 23 degree southern and Antarctic circle 66 degree and half. These zone get a less amount of heat as compared to the torrid zone. इसमें बहुत कम धूप आती है यहाँ पे। ये एक फिगर देख लीजिए थोड़ा सा, मैं अगर आपको मेमोराइज करा दूँ क्लास 6 का जब हमने पढ़ा था, है ना। तो ये है आपका फ्रीज जोन है, ये नॉर्थ पोल है, और ये हमारा अर्थ है, अर्थ का डायग्राम है। तो ये नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। फ्रीज जोन होता है यहाँ कहाँ? आर्कटिक सर्कल पे, ये 66.5 डिग्री नॉर्थ में है। और ये नॉर्थ टेम्परेचर जोन कहाँ पे आ गया? फ्रीज जोन और टॉरिड जोन के बीच में, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में आ गया यहाँ पे एक जोन। और साउथ का जो टेम्परेचर जोन है वो कहाँ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो सर्कल्स होते हैं, ठीक है। इधर भी फ्रीज जोन है पोल्स में, इधर भी फ्रीज जोन है, बिकॉज यहाँ सनलाइट पड़ती ही नहीं है, ठीक है ना। और ये इक्वेटर है, यहाँ सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है, बिकॉज सन यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, ये डायरेक्ट रेज यहाँ पे पड़ती है। इक्वेटर पे तो ये टॉरिड जोन इक्वेटर के आसपास ही होता है और यहाँ सबसे ज़्यादा हीट होती है, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड, है ना। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड नॉर्थ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री सेल्सियस ये कहाँ है? साउथ में है। होप यू अंडरस्टैंड। आप एक आध दो बार पॉज करके ये वीडियो देख लेंगे तो आप इसको काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टेम्परेचर जोन। फ्रीज जोन भी हमने देख लिया, कवर कर लिया डायग्राम में, है ना। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द थर्मोमीटर। हमने पिछला अभी देखा चैप्टर में, तो ये मेजरमेंट होता है किसमें से? थर्मोमीटर में। इट इज़ अ ग्लास ट्यूब, ये कांच की ट्यूब होती है। विच हैज़ मरकरी इन इट, इसके अंदर मरकरी होती है। मरकरी एक्सपेंडेड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, ठीक है ना। ये क्या होता है? बहुत जल्दी से गर्म भी हो जाता है और जल्दी ये क्या होता है? ठंडा भी हो जाता है। द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरकरी इन अ कैलिब्रेटेड ट्यूब इंडिकेट द टेम्परेचर। और क्या होता है? जैसे ये गर्म होती है या ठंडी होती है तो वो टेम्परेचर को इंडिकेट करती है। द फ़ारेनहाइट ऑफ सेल्सियस स्केल इज़ यूज्ड टू मेजर। अच्छा, मेजरमेंट के लिए क्या होता है? जो थर्मामीटर होता है तो ये कैसा मेजरमेंट करता है? फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में मेजरमेंट करता है। इन द फ़ारेनहाइट स्केल, अगर फ़ारेनहाइट में हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो फ़ारेनहाइट होता है उसमें चीज़ें क्या होती हैं? फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं। एंड द बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये क्या होता है? 12 फ़ारेनहाइट। तो क्या होता है ये? 212 में क्या होता है? ये बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी चीज़ है तो बॉयल होने लगता है, कोई भी लिक्विड है, कुछ भी चीज़ है। ऑन द सेल्सियस स्केल, सेल्सियस में क्या होता है? ये तो सभी को पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी चीज़ फ्रीज हो जाती है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी चीज़ होती है क्या होता है? बॉयल होने लगती है, ठीक है। एटॉमिक प्रेशर यहाँ पे देख लीजिए, एयर, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करते हैं, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा और उसे भी आप वॉच कर लीजिएगा।